कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद बीते दिन पंजाब के फिरोजपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को बहुत कुछ देने जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था और मौसम खराब होने की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। फिरोजपुर से कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के नजदीक पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि पीएम की सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात किए गए। आखिर कैसी ये चूक हो गई? पीएम की सुरक्षा की चूक से देश भर में भाजपा नेता पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में भाजपा ने भी रोष प्रकट किया और पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला फूंका। संजय टंडन ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता जन विरोधी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा को इरादतन बाधित करने, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने और प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा कर राजनीति कर रही कांग्रेस के विरोध में पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस का पुतला जलाया। कल की जो घटना है, मुझे लगता है कि इसका जितने भी शब्दों में निंदा करी जाए उतना ही कम है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से सरकार का मिसयूज करके वहां पे बसों को रोकने का काम किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के तोड़ के लोग जो वहां पर आए वो कोई सरकारी मिली भगत के बिना वो वहां पे नहीं आ सकते थे। और तीसरा, जो अतिथि सत्कार के लिए पंजाब मशहूर है, पंजाबियत मशहूर है, उसको तार तार करने का काम किया तो वो भी चन्नी की सरकार ने किया। खुद प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ रिसीव ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ नहीं और रादर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खतरे 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कुताही हुई है उसका कल जीता जागता उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कार्रवाई की अगर बात होती है तो आप किस पे कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो मंसूबा है वो जनता के सामने जाहिर होना चाहिए। उस मंसूबे के राही ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी खतरे में डालने का जो काम किया है, ये काम जनता के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहां कहां बसें रोकी गई हैं, हमने उसकी भी डिटेल दी है। और हमने एक हमारी महिला मोर्चा की तरफ से महामृत्युंजय का पाठ करने के लिए हमने कार्यक्रम मंदिरों में आज उसके कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने का हमने प्लान किया है। महामृत्युंजय क्या टंडन साहब उसको किस तरह से देखते हैं जी? पुलिस वाले चाय की चुस्कियां ले रहे थे वहाँ पे जो सुरक्षा में खड़े थे। देखिए, आज की अखबार में मैंने सुबह फोटो में देखी हैं कि वहाँ पे जो पंजाब पुलिस के लोग वो उनको जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाने की बजाय उनके साथ वहां खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनको इमीडिएटली हटाया जा सकता था। अगर वो कहते 500 लोग थे तो वहां पे अगर आपकी पुलिस की उतनी तैनात थी तो उनको वहां से हटा सकती थी, लेकिन वो तो उनके साथ घुल मिल रही थी। वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि वो उनकी संरक्षण के बिना वो प्रदर्शनकारी वहां नहीं पहुंचे। सीएम ने यह गल कही, कहते मैंने कहना नहीं चाहिए, कहते पर कहते कुर्सियां खाली सी इस करके मोदी जी वापस हो गए। अगर सीएम ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि इस तो बड़ी शर्मिंदगी और की हो सकती है। सर, उनका कहना है चन्नी साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि वो किसान थे, मैं किसान के ऊपर लाठियां नहीं चला सकता। नहीं, हमने नहीं कहा कि आप लाठियां चलाओ वहाँ पे। अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो रास्ते को कंट्रोल करना, रास्ते पे सुरक्षा का प्रबंध करना कि रास्ते पे कोई बंदा भाग के उसके आगे ना आ जाए, उनको बिना रोक टोक
कभी प्रधानमंत्री की जो कैवलकेड है वो कभी रुकती नहीं है। इस चीज का प्रबंध करना तो उनकी जिम्मेवारी थी। जो जिम्मेवारी में उन्होंने कुताही करी है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जनता उनका जो है उनको भुगतान उनके साथ करेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष नरेश पंचाल, पूर्व पार्षद हीरा नेगी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय राणा और चंडीगढ़ भाजपा मंडल संख्या 22 के सदस्य साथ मौजूद रहे। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।